मैं हूँ जेडी, आपका अपना देसी नोमैड। यहाँ हम वो टूरिस्ट, फेमस स्पॉट्स और लोकल क्विजीन की कहानी तो हम सुनेंगे ही, पर हम उस जगह का वो साइड भी देखेंगे जो उस जगह को एक अलग पहचान देता है। और वही खूबसूरत सा सफर एक बहुत प्यारी कहानी बन जाता है। ऋषिकेश नाम में ही अलग दुनिया बसती है। सुकून, शांति और ताजगी यहाँ की हवा में है, और वो महसूस करने आपको ऋषिकेश आना होगा। पर तब तक आप सब ऋषिकेश को मेरी कहानी में महसूस करो और अपना ऋषिकेश आने का प्लान भी बना लो यारो। पर एक मिनट, मेरी कहानी कहाँ ऋषिकेश में शुरू हुई? वो तो मैं नागपुर से शॉपिंग पैकिंग कर निकला, 2 ट्रेन बदला, एक रेंटेड स्कूटी लेकर फिर मैं कहीं गंगा किनारे ऋषिकेश पहुंचा। और ये सब करने के लिए मेरे साथ मैं खुद ही था। जी हाँ, मैं सोलो ट्रैवल कर रहा था, और यही मेरे इस ट्रिप का असली चैलेंज भी था। ऋषिकेश, लोग यहाँ आते हैं शांति के लिए। सच बोलूं, 90% लोग सिर्फ कैफेज, राफ्टिंग और फोटोज के लिए आते हैं। और इसमें कुछ गलत नहीं है, ये मैं भी करता हूँ। पर ऋषिकेश की एक कहानी उसके पहाड़ भी सुनाते हैं, और वही एक्सप्लोर करने मैं निकल चुका था। मिनी गर्तांग गली, जो ऋषिकेश से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है और कोडियाल गांव के आगे पड़ता है। और ये एक हिडन ट्रैक, अनटच्ड व्यूज और असली पहाड़ी वाइब्स देता है। और ये इतना हिडन है कि काफी लोकल्स को भी इसके बारे में नहीं पता। जहाँ से मैंने गाड़ी रेंट पर ली थी, वो भैया ने भी इसे पहले गूगल पे सर्च किया था। ऐसी जगह आपको गूगल पर सही से कभी नहीं मिलेगी। ये मिलती है सिर्फ एक्सप्लोर करने से। यहाँ पहुंचना और चलना इजी नहीं है। एक साइड पहाड़ और दूसरे साइड सीधा ड्रॉप। यहाँ एक वो नैरो क्लिफ पाथ है जो लिटरली पहाड़ों के बीच लटका हुआ है। बट व्यूज टोटली वर्थ इट। ये जगह टूरिस्ट मैप पे नहीं है, और ऑनेस्टली ऐसी ही रहनी चाहिए। सुबह के 4 बजे नींद से लड़ते हुए उठना, वो भी ऋषिकेश की ठंडी हवा में, वो खाली सुनसान गलियों से जाना, वो डरावने रास्तों पे गाड़ी चलाना, और उसके बाद 300 सीढ़ियाँ चढ़ना। मैं सोच रहा था मैं ये कर क्यों रहा हूँ, पर फिर मिलता है ये व्यू। और गाइस, ये ट्रेलर है। गेट द बेस्ट सीट इन द हाउस,
मुझे तो मिली थी। और फिर उसके बाद मिलता है ये प्यारा सा सनराइज। ये है कुंजापुरी माता टेम्पल। जहाँ से हिमालय सिर्फ दिखता नहीं है, आपको फील होता है। यहाँ आके ना इंसान खुद से मिलता है। मैं नहीं डिस्क्राइब कर सकता वो मोमेंट, ना कि शायद ये वीडियो आपको वो फील करा पाएगा। कुछ मैटर नहीं करता उस मोमेंट में, बस आप और वो परफेक्ट मोमेंट। ऋषिकेश का वाइब शुरू होता है यहाँ से, राम झूला और थोड़े आगे जानकी सेतु से। ये ब्रिजेस दो वर्ल्ड को कनेक्ट करते हैं। एक तरफ कैफेज, रेस्टोरेंट्स, म्यूजिक, डांस, और दूसरी तरफ शांति और सुकून। शाम होते ही ऋषिकेश का मूड चेंज हो जाता है। मंत्र, घंटियां और गंगा के सामने जलते हुए दिए, परमार्थ निकेतन और वहां की गंगा आरती, इससे खूबसूरत नज़ारा और कहीं नहीं। ये चीज़ मैंने वहाँ खड़े होके खुद महसूस की है। यहाँ खड़े होके इंसान अपनी प्रॉब्लम्स भूल जाता है, या शायद उन्हें छोटा समझने लगता है। ये है भूतनाथ टेम्पल। नाम थोड़ा स्कैरी है, पर यहाँ से जैसा ऋषिकेश और कहीं से नहीं दिख सकता। एक नहीं, दो नहीं, मल्टीपल फ्लोर्स, और हर लेवल पर एक अलग कहानी। ना भीड़, ना शोर, सिर्फ गंगा और एक अजीब सी शांति। शायद इसीलिए ये जगह फेमस नहीं है, पर यहाँ की वाइब कुछ और ही है। सिटी से थोड़ी दूर एक जगह है जहाँ आवाज भी धीरे चलती है, वशिष्ठ गुफा। अंदर जाती ही सब कुछ बदल जाता है। ना नेटवर्क, ना नॉइस, ना डिस्ट्रैक्शन। होते हो तो सिर्फ तुम खुद। ऐसा लगता है दुनिया ने थोड़ी देर के लिए सारी चीजों से पॉज ले लिया हो।
ऋषिकेश को अगर समझना चाहते हो तो थोड़ा वक्त इन घाटों पे बिताओ। त्रिवेणी घाट, जहाँ लाइफ चलते रहती है। साई घाट, यहाँ टाइम स्लो हो जाता है। और शाम में तो यहाँ का माहौल काफी बढ़िया और मन को बिल्कुल शांत कर देता है। बस अगर ऋषिकेश में हो, इन घाटों पर बैठो, पानी को बहते हुए देखो और खुद को रीसेट होने दो। जहाँ साइलेंस और आर्ट्स एक जगह मिलता हो, वो जगह है बीटल्स आश्रम, या ऋषिकेश के लोगों के लिए कह लो आप चौरसी कुटिया। खाली पड़ी है ये जगह, पर यहाँ की वाइब अभी भी जिंदा है। हर वॉल पर एक स्टोरी, हर रूम में एक वाइब। यहाँ की मिस्ट्री एक्सपीरियंस करने के लिए है, ना कि बस देखने के लिए। ये शहर नहीं, एक एहसास है। यहाँ कदम रखते ही एक चीज तुरंत फील होती है, ये शहर चल नहीं रहा है, बल्कि जोर से धड़क रहा है। हर गली में भक्ति है, हर आवाज में शांति, हर चेहरे पे एक कहानी है। कोई यहाँ मांगने आता है, कोई शुक्र मनाने, और कोई बस खुद को ढूंढने। और ये सिर्फ हरिद्वार में हो सकता है। दोस्तों, इस खूबसूरत से सफर में मैंने ऋषिकेश नहीं देखा, उसे मैंने हर लम्हे महसूस किया। बोल सकता हूँ कि मैंने मेरा चैलेंज कंप्लीट किया। हाँ, कभी डर लगा, कभी सुकून मिला, कभी ऊंचाइयों पे खुद से मुलाकात हुई, और कभी भीड़ में खुद ही खो गया। पर कई सारे नए लोगों से भी मिला, जिनसे बात कर लाइफ का एक नजरिया मिला, सीखने मिला भाई। और इन लोगों को मैं कभी नहीं भूल सकता। और ये एहसास मैं कभी घर पर बैठे बैठे फील नहीं कर पाऊंगा। और तभी मुझे समझ आया, ट्रैवल का मतलब सिर्फ नई जगह देखना नहीं होता। ट्रैवल का मतलब होता है खुद को थोड़ा और समझना। मैं वापस जा रहा हूँ, पर शायद मैं वो इंसान नहीं जो यहाँ आया था। थोड़ा और बेटर, दिल और दिमाग से खुश, मन से शांत, और थोड़ा कॉन्फिडेंट भी हूँ। Now, on to the next one. See you soon.